नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक फ़ीमेल हैंड एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कुछ मैरिज लाइफ को डिस्कस करेंगे, शादी के बाद की लाइफ को क्या उतार चढ़ाव हुआ और इनके आने वाला लाइफ कैसा रहेगा आफ्टर 40, प्लस इनकी कुछ फाइनेंशियली कंडीशन, इनके भाग्य लाइन, फेट लाइन को डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे साइन बनते हैं जो हस्बैंड या वाइफ सेम सूत्र लगेगा बट अलग अलग साइन बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई यही पेटेंट है, ये साइन बना तभी इसको आइडेंटिफाई करेंगे, बट यस, ये भी एक साइन रहेगा। जब आप लर्नर हैं तो इस साइन को भी आप अपने डायरी में ज़रूर मेंशन करिएगा। हस्बैंड का एज ज़्यादा है, वाइफ का एज ज़्यादा है, कौन सा ऐसे साइन रहते हैं, या फिर हस्बैंड या वाइफ अगर वो साइन बन रहा है तो बहुत कड़क स्वभाव के या काइंड ऑफ हिटलर जैसा नेचर कैसे देखने के लिए मिलता है, वो कौन से साइन रहते हैं। ओवरऑल इनके भाग्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी एक पाम रीडर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाथ का पिक्चर क्लियर आना। बहुत पिक्चर इन्होंने मेहनत किया, भेजा, बहुत पिक्चर भेजा, बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर भेजा। अब मैं सिंपल ये बताऊं कि ये इनकी लाइफ लाइन है, ये यहाँ से स्प्लिट हुई है, ये तो पाम रीडिंग नहीं हुआ ना, मुझे तो एग्जैक्ट इनका ढूंढना है। अब जब मैं इसे जूम करती हूँ, जो कि इसके साइन या जो रेखाएं हैं, जो लाइन है और जो साइन बने हुए, वो एकदम देखिए ये ब्लर हो गया। ये अब मैं कैसे पता करूं बताइए। ये देखिए, ये हाँ, ऊपर से अगर आपको देखना है तो भाई वो तो ऊपर से दिख रहा है कि चलो भाई कोई व्यक्ति होगा जो सामान्य, जो एक ही पिक्चर को देख के बना सकते हैं। तो ये भाई ये इनकी मैरिटल लाइफ है, थोड़ी सी स्प्लिट भी दिख रही है, हल्की सी स्प्लिट भी दिख रही है कि हाँ भाई मैरिटल लाइफ डिवोर्स तक जा सकती है, नौबत तक जा सकती है। पर वाकई में होगा कि नहीं वो तो मैं यहाँ से पकड़ूंगी। यहाँ पर क्या दिख रहा है ये देखिए ना, तो पूरा ब्लर हो चुका है। एक्चुअल में तो नहीं, यहाँ तो फिर बोलेंगे तो 2-3 दिख रही हैं, तो फिर मैं बता दूँ एक कैटेगरी बता दूँ तो वो तो नहीं चल सकता ना। तो पाम का पिक्चर लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत पेशेंस लगता है देने वालों को भी और लेने वाले के लिए भी। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, आड़ा टेढ़ा कुछ भी खींचते हैं, बार बार बताने के बावजूद भी ना वो एफ़र्ट नहीं डालते हैं पिक्चर देने के क्वालिटी में। और क्वेश्चन भी बड़ा गूढ़ रहेगा कि अंदर से खोज के बताओ। अब ये देखिए, यहाँ पर भी मैं अगर जूम करती हूँ, क्योंकि जो इनके गूढ़ रहस्य वाले क्वेश्चन है ना, इन चिन्हों में छुपे हैं, बारीक बारीक रेखाओं में छुपे हैं। ये बारीक बारीक रेखा क्या बोलती, ऊपर ऊपर से देखने पे तो अपन ऊपर ऊपर का बता पाएंगे। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है हाथ के पिक्चर को लेने में थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने ऑयल लगा के दिया तो है, पर पूरी यहाँ की साइन चमक गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी साइन, कुछ भी अंदर की लेखा जो एक प्रिंट होता है ना, वो प्रिंट ही नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ बहुत दिखा हुआ है, ये इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि आगे मैं प्रेफर कर सकूं कि ये वीडियो देखिए करके। अब हम सबसे पहले मैं गुरु पर्वत से ही शुरू करती हूँ। जब ये हाथ इस तरह से कोई चिपका के देता है ना, तो ये थोड़ा सा एक नैरो माइंडेड इंसान की कैटेगरी में आ जाता है। कभी भी अपने अंगूठे को हाथ से दूर रखे, ओपन माइंड बताता है। एल शेप का अगर रहता है किसी का हाथ, एल शेप का, इन दोनों के बीच में एल आता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति भी होते हैं। एल शेप रहना चाहिए हाथ को, इतना इस तरह से चिपका के कभी मत रखिए भी मत और दीजिए भी मत। इतना बड़ा ये है इनका अंगूठा का पहला फैलेंज। ये बहुत अच्छा बताता है कि ऐसा व्यक्ति विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अंगूठा इनका ओवरऑल साइज़ अच्छा, तो इनका कम्युनिकेशनल स्किल, या जो कहते हैं ना कि एक टैक होता है, लोगों को अपने बातों में कन्विंस कर लेना, प्रभावित करना, उनका व्यक्तित्व प्रभावित करे, तो इस तरह की कैटेगरी बताता है। धन के भी देखा जाए तो इस तरह के भी एक योग बनता है कि हाँ, ऐसा व्यक्ति के पास धन रहेगा, एक वर्ड पावर रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं जब ये इस तरह की आड़ी लकीरें बनती हैं तो ये एक आपके विल पावर को कमज़ोर कर देता है कि जो भी सोचा हुआ काम है खुद थोड़ा सा
उसमें पीछे हट जाना। बट यस, इन्होंने काफ़ी अच्छा पिक्चर देने की बहुत कोशिश की अपने तरफ से। तो विल पावर ये स्ट्रांग होने का एक संकेत बताता है। दूसरा, जब ये आड़ी रखी रे बनती तो ये तर्क शक्ति को बताता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति कुछ अपना पक्ष रखने जाता भी है तो वो कुतर्क में चेंज हो जाता है। जो पूरा कम्युनिकेशन होता है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति के लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स के सिचुएशंस बहुत बनते हैं। खुद क्रिएट करेगा या दुर्भाग्य ऐसा रहेगा कि उसके साथ क्रिएट हो ही जाएगा कि लाइफ में आर्ग्यूमेंट बहुत होगा। दूसरा, ये रति रेखा को बताता है, थर्ड फैलेंज बताता है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको फिजिकल कम्युनिकेशन से भी कोरिलेट करती हूँ कि ऐसे भी एक साइन बताता है कि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना 12th हाउस जो व्यय का हाउस होता है, सैया सुख होता है, उसको मैं यहाँ से देखती हूँ कि सैया सुख में कहीं ना कहीं या फिजिकल कम्युनिकेशन में एक मैरिटल लाइफ को यहाँ से भी जज कर सकते हैं कि फिज़िकल सुख में अगर ये थर्ड फैलेंज बनता है और इस तरह की ऐसे आड़ी लकीरें और इनका एक यव का चिन्ह, तो ये बताता है फिज़िकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कम आएगा ही आएगा। और कैसे देख सकते हैं, जब ये बड़ा बड़ा आप ये देख रहे होंगे कि ये आपका सूर्य की फिंगर है, ठीक है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं। अब वही बात आती है कि मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं सकती, मैं अपने अनुभव से तो मैं तो पकड़ सकती हूँ, बट मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देख रहे हैं ये बड़ा बड़ा ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये इस तरह से, फिर ये छोटा बना हुआ है। तो ये बताता तो ये साइन तो अच्छा है कि चलो थोड़ा सा आपके जो लाइफ में जो सूर्य की नेगेटिविटी है, ठीक है, अगर कहीं पर भी स्क्वायर बन रहा है तो चतुर्भुज की तरह वो काम करता है कि उसकी नेगेटिव को ओवरकम करने का काम करता है कि जो भी, और सूर्य जो रहता है स्क्वायर बन रहा है तो कहीं ना कहीं मैरिटल को भी दिखाता है। तो स्क्वायर बनना एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि ऐसे तो डिवोर्स के भी साइन यहाँ पर बनते हैं, बट एक इसको भी मान सकते हैं कि आप लोगों के रूम अलग हो जाते, पर डिवोर्स के सिस्टम को थोड़ा सा ये ओवरकम करने में भी हेल्प करता है। पर और भी साइन रहते हैं, इसको यहाँ से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बट यस, मैरिटल लाइफ में जब भी स्क्वायर बनते हैं यहाँ पर, तो एक साइन तो ये भी माना जाता है कि दोनों के हस्बैंड वाइफ के बेडरूम अलग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। बिजनेस के एस्पेक्ट से देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे काम इनका चलता है, ठीक है, ये तो अच्छा बात होगी कि इंटरनेशनल पे फेम भी मिल सकता है, वर्क भी हो सकता है। बट थिंग इज़ कि यहाँ पर बिस्तर अलग हो जाते हैं, बेडरूम अलग हो जाता है। बट यस, कहीं ना कहीं डिवोर्स के एस्पेक्ट को भी कम करता है अगर कोई अशुभ साइन मेजर नहीं बने हैं तो, ठीक। फिर अब मैं और इसे जूम करके बताना चाहूँ तो ये मेरे लिए है ही नहीं। अब देखिए, ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, अब मैं क्या बताऊँगी, ये देखिए, ये बस मुझे थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, एक ट्रायंगल सा छोटा सा दिख रहा है। तो अब ये रेखा यहाँ नीचे उतर चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप को भी देख सकते, क्योंकि दूसरे हाथ में ये इस तरह का भी बना हुआ है, ठीक है, ये रेखा बनी हुई, ये ऐसे इनकी सूर्य रेखा बनी कट के, फिर दो रेखा काट गई है ये। तो कहीं ना कहीं मैरिटल सीन को ख़राब करना, अगर आप कामकाज में जाती तो वहाँ पर भी आपके कामकाज का कंटिन्यूसली नहीं चलना, या आपके जो कहते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ को भी ये चीज़ डिस्टर्ब करती, प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी, एक अच्छा करियर ब्लेस नहीं होने देती, और साथ ही साथ में मैरिटल लाइफ को भी ये डिस्टर्ब करती, आड़ी रेखा नाम खराब करने का भी काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अंगूठा लिया, अब ये इनका गुरु पर्वत आ गया, ये देखिए गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, तो गुरु बहुत इनका कमज़ोर हो गया है। छोटा सा मुझे तिल भी दिख रहा है, मैं पूछूंगी यहाँ पर। तो गुरु का जब पर्वत कम और यहाँ पर से, तो ये बहुत सारी बीमारियाँ भी लगाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु से रिलेटेड यहाँ पर बीमारी की, सांस की प्रॉब्लम लगाना, पेट से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड तकलीफ़ देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लंग से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, इस तरह की तकलीफ़ को भी जुपिटर बताता है। दूसरा, जुपिटर परिवार को बताता है, तो कहीं ना कहीं परिवार के सपोर्ट सिस्टम, और जुपिटर मैरिज को सस्टेन कराना, बच्चे और बच्चों के साथ लाइफ,
इसको भी रिप्रेजेंट करता है, और अंत समय में फाइनेंस को। तो कहीं ना कहीं जुपिटर के कमज़ोर होने से इस तरह की प्रॉब्लम ये अपने लाइफ को फेस भी कर रही हैं। और जुपिटर का पर्वत खराब है, इसको आप कैसे देखेंगे? एक तो ये साइज़ में ही कम है, जुपिटर का पर्वत अच्छा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका जो जुपिटर के पर्वत को अपन यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से देखा जाता है, बट अभी मैं यहीं से ही देख रही हूँ। कहा कई बुक में ये भी मेंशन है यहाँ से देखा जाता है, ठीक है, उसकी साइज़ को। अब देखिए यहाँ पर ये दबा हुआ है, यहाँ उभरा है, मतलब इसका पर्वत खराब हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से ऐसी रेखाएं निकली हैं तो ये बताती है कि भाई धन के मामले में मल्टीपल सोर्सेस इनके पास रहेंगे, मतलब फाइनेंस के जो सोर्सेस बता रहा है ये तो बहुत अच्छी सोर्सेस बता रहा है, ठीक है, धन के सोर्सेस अच्छे। पर जैसे हमने बताया, ज्ञान की कमी होना, सही समय में सही डिसीज़न खुद ना ले पाना, खुद का गलत डिसीजंस लाइफ में रहना बहुत सारे। दूसरा, शादी तो हो जाना, शादी को सस्टेन कराना बहुत इनके लिए टिपिकल रहेगा। तीसरा, बच्चों से लेके भी इनको थोड़ा सा डिलीवरी के समय बच्चों में जो कि आगे देखेंगे वही हाथ क्लियर नहीं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ मैं तो अनुभव कर रही हूँ, पर मैं आपको नहीं दिखा पाती, इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ टीचिंग में नहीं ला सकते वो चीज़ बताएं तो फिर कोई मतलब नहीं, मैं खुद से साइन बना दूँ तो यहाँ पर गुरु का। और फिर अंत समय में फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि ये थोड़ा फाइनेंस में भी ये दिक्कत कर सकता है। ऊपर से देख रहे हो ये गिरती रेखा आपको दिख रही होगी, ये गिरती रेखा है, ठीक है। ऐसे वी का साइन बनता है तो ये गिरती रेखा की कैटेगरी में आएगा। इस तरह की वी की साइन बनती है तो ये प्रोग्रेस की लाइन के कैटेगरी में आती है। तो गुरु पर्वत के जो साइन है यहाँ पर ये तो बताता है कि इनके जो मल्टीपल एंगल से पैसे इनके घर में आएंगे। बाकी अपनी लाइफ लाइन को और इनकी लाइफ को आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इनके शनि पर्वत को। शनि पर्वत तो ओवरऑल बहुत अच्छा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बैलेंस दिख रहा है शनि पर्वत, मतलब ये कुंडली कहीं ना कहीं शनि प्रधान रहेगी। ये व्यक्ति, ये जो नेचर है शनि प्रधान रहेंगे, क्योंकि देखिए इनका शनि बहुत अच्छा है, बहुत उभरा नहीं, बहुत ढलुआ नहीं है, एक समतल लिए हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये एक सपोर्ट्स का लाइन बना हुआ है, ये जो लाइन दिख रहा है ना जो आपके गुरु पर्वत पे, तो ऐसे लोगों का ससुराल थोड़ा दमदार रहता है, ठीक है, सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियली थोड़ा सा रिच रहता है, इसको इस कैटेगरी से भी देखा जाता है। दूसरा ये कि इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत मिलता है, ठीक है, मिलनसार होते, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प चाहे तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो ये साइन जो रहता है ना, ये बहुत शुभ साइन रहता है। फिर मेरे को यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखता है यहाँ पर, तो ये भी एक शुभ साइन है शनि का, जो कि बहुत अच्छा साइन है। अगर कहीं पर भी ट्राइंगल दिख रहा है तो शनि के जो कारक तत्व हैं, जो शनि रिप्रेजेंट करता है, कर्मास को बताता है, आपके करियर को बताता है। तो जैसे शनि के अंदर ट्राइंगल है और इनके बिजनेस के साइन भी बहुत है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रही हूँ फिर से। अब जैसे ये देखिए, ये अपने जॉब के बारे में पूछी, पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इनके बुध पर्वत पे निकल, ये बुध की ओर जा रहा है ना, ये इनकी भाग्य रेखा है। आप देख रहे होंगे ये जो है इनकी भाग्य रेखा है, ठीक है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से एक एक शाखा निकल रही है, ये देखिए मैंने बड़ा बना दिया, सॉरी, ये जो शाखा निकल रही है ये इनकी बुध की ओर जाने वाली शाखा है, जो कि बताते व्यापार को रिप्रेजेंट करती। मैं और भी कई साइन दिखाऊंगी जो कि व्यापार को रिप्रेजेंट करती। और यहाँ शनि के पर्वत पे एक चिन्ह बनता है जो कि बताता है ट्राइंगल, जो कि बहुत शुभ साइन में एक साइन होता है ट्राइंगल। चतुर्भुज तो इससे ज़्यादा शुभ है, पर चतुर्भुज अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा कि उस जोन में, उस माउंटेन में, उस रेखा में कोई गड़बड़ी है, या कोई स्ट्रगल या कोई संघर्ष आएगा जिसको ओवरकम करने के लिए भी चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी दिखा रहा है कि अगर कहीं बना है तो उसको कंपनसेट भी करता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप देखें तो उस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, आएगी, वो व्यक्ति उससे ओवरकम करके आगे बढ़ेगा,
रोल मॉडल बन गया, ठीक है। पर यहाँ पर इस एरिया जैसे ट्रायंगल बनता है तो उसके लिए ऐसा कोई शर्त नहीं कि भाई उसके लाइफ में वो जहाँ पर जिस माउंटेन, जिस रेखा, जिस चिन्ह में बना है तो वो तुम्हें प्रॉब्लम देगा, तब तुम रोल मॉडल बनोगे, तुम एक एग्जाम्पल बनोगे, तुम ये होगे, तुम वो होगे, ऐसा नहीं है। तो ये बिजनेस को बताता है। और शनि का कारक क्या होता है? शनि बताता है जैसे कि घर को, बिल्डिंग मटेरियल को, ठीक है, जो घर बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को, मशीन से रिलेटेड, लोहा लंगर से रिलेटेड, जो शनि के कारक हैं, ठीक है, जैसे लेबर सप्लाई करना, ये सब भी शनि का कारक होता है। और इनका हस्बैंड का काम भी यही है। तो अगर ये अपने जो बिज़नेस है, ख़ानदानी बिज़नेस है, उसको लेके भी चलती हैं तो ये बहुत, क्योंकि इनके हाथ में साइन बना है, मतलब इनका लक इनके हस्बैंड को जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं कर रही हैं। पर कहते हैं ना, अगर आप एक टाइम भी खाना किसी के घर खाए तो आप उस आधे दिन का लक उस व्यक्ति को दे के आ जाते हैं। कहते हैं ना, कोई किसी को चीट कर लिया तो कितना खुश हो जाएगा कि आज तो मैंने इतना पैसा किसी, पर कहीं ना कहीं वो उसके दुर्भाग्य का सूचक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो भाग्य है ये बताता है कि ये खुद तो काम नहीं कर रही हैं पर घर तो हस्बैंड चला रहे। तो ये बता रहा है कि इस एरिया पे अगर इनका प्रोफेशन, इनका बिजनेस रहेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और वाकई में इनके हस्बैंड का शनि से रिलेटेड है और बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। ये उसके बाद जैसे ये पतली पतली साइन बनी हुई आपको दिख रहा है, अब वही बात आ जाती कि यहाँ पर कोई ऐसी साइन बनी हो जो मुझे नहीं दिख रही हो तो ये गड़बड़ हो जाती, क्योंकि बात वही आ जाती, हाथ का पिक्चर नहीं है बढ़िया से कि मैं कोई पतला सा कुछ साइन हो, ये हो तो मैं आपको बता सकूं। पर जैसे ये साइन बना हुआ है, ये देखिए, ये छोटे 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 ये साइन बने हुए ना, ये शुभ साइन के कैटेगरी में आते, ठीक है। ये बताते हैं कि भाई ओल्ड एज में धन धान्य का सुख रहेगा, क्योंकि शनि बना रहे, और शनि ही एक भाग्य रेखा के कहते हैं ना, उप प्रधान रेखा की सबसे प्रधान रेखा की कैटेगरी में आती है। आप मेरा वीडियो देखिएगा, टीचिंग वीडियो, फिर यहाँ पर से एक रेखा निकल के ये इस तरह भी मिल रही है, जो कि ये बताता है कि पैसा और धर्म इक्वल टू दोनों मिलके चलेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति काम पैसे के लिए करेगा पर कुछ उसमें धर्म या चैरिटी या एनजीओ कुछ इस तरह का चीज़ मिल के रहेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा मनी। अगर कुछ आप अच्छा भी नेक काम कर रहे हो पर बेसिक जो उद्देश्य रहेगा मनी रहेगा, तो ये भी एक साइन शुभ रहता है। आगे हम साइन देखते हैं तो यहाँ तो इनका शनि बहुत अच्छा है। अगर एक ये नीलम वगैरह धारण करती हैं तो भी इनके लिए बहुत श्रेष्ठकर रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये इनका हम जैसे डिस्कस किए थे, ये ठीक है। ये भी जो साइन बने हुए हैं ये भी शुभ साइन के होते हैं। इसको विद्या रेखा इस तरह की कैटेगरी दी है गया है कि लोग इनसे पूछ पूछ के काम करें, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर बनता है तो ये भी बताता है कि मल्टीपल ये बिजनेस देगा, इंटरनेशनल लेवल पे देगा काम, ठीक है। पर ये आड़ी रेखा काटना ये शुभ नहीं बताता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं तो ये फादर के सुख को भी बताता है कि लॉन्ग टाइम तक इनको फादर का सुख मिलेगा, और टिल अभी तक इनको सुख मिला, अभी अभी इनके फादर गए तो फादर का भी लंबे समय तक का इनको, आज ये 40 की हैं तो इनको काफ़ी लंबे समय तक फादर का साथ मिला, इनके लाइफ में सपोर्ट मिला, प्यार मिला, फादर के साथ ही साथ रहे, क्योंकि लोकल मैरिज थी तो आना जाना लगा रहा इनका। उसके बाद अब इनका आता है बुध रेखा पे देखते हैं, बुध माउंटेन देखते हैं। बुध माउंटेन उतना क्लियर तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर अदर में कुछ अच्छे शुभ साइन है जो कि मैं दूसरे हाथ पे लेके आपको दिखाऊंगी। ये बुध है, ये काफ़ी लो सेट है तो थोड़ा सा व्यक्ति शाय किस्म का होता है, थोड़ा सा शाय किस्म का होता है। थोड़ा देखिए, ये यहाँ पर एक जो बुध पर्वत ये व्यापार को बताता है, यहाँ पर एक य चिन्ह है तो व्यापार में उतार चढ़ाव, कुछ नुकसान, इस तरह के भी सिम्टम्स को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोई आपको अच्छा सा दिख सके यहाँ पर तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे कि ये मुझे राइट हैंड में दिख रहा है, ठीक है। आप राइट हैंड में कितना स्पष्ट दिखा है, ये देखिए राइट हैंड में भी सेम दिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये स्थाई रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, स्थाई रेखा। ये देखिए यहाँ से निकली, वेल कम्युनिकेशन,
वेल कम्युनिकेशन, जीनी रेखा, जितना पैसा ज़िंदगी में चाहेंगी ये मिलेगा, ठीक है। कम्युनिकेशनल बिजनेस के पूरे एस्पेक्ट इनके माइंड में रहेगा, व्यापारिक नेचर रहेंगी, व्यापारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। व्यापारिक बुद्धि का तात्पर्य पैसे का हिसाब किताब या पैसे की पकड़ रखना बड़ा अच्छा लगेगा इनको, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। पर ये जब ये दो रेखा ये बनी हुई है ना, ये शुभ नहीं होती है। यहाँ पर ये जो बनी हुई, ये जो बना हुआ है ओल्ड एज तक खुश रहना, फ्लटी नेचर रहना, थोड़ा सा मजाक मस्ती करते रहना, लाइफ को खुशनुमा बनाना, इस कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। अब देखिए इनकी मैरिज लाइफ है ये, और देखिए एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये स्प्लिट हुआ है, जो कि एकदम डिवोर्स के योग को बना के रखा है। आप आभास देख सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर तो क्लियर नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्लियर नहीं है। दूसरा ये कि पर यहाँ के बनने से भी नहीं होता है, सिचुएशन डिवोर्स तक जा सकती है, पर ऐसा नहीं कि डिवोर्स होगा, उसको और जगह से भी हमें देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये मान लें कि आपका डिवोर्स ही होगा, ऐसा नहीं है ना। एक चीज़ को कई सारे जगह भगवान इंगित करता है, सब जगह जब वो लगता है ना प्लस 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 का लगाएंगे, तभी किसी चीज़ को कंफर्म बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये आपके लाइफ में होगा। बस यस, ये साइन दिखाता है कि शादी की साइन की बात कभी कभी आपके ज़िंदगी में स्प्लिट मतलब डिवोर्स तक नौबत जा सकती है। इसको एक कहते हैं ना कि एक कैटेगरी को दिखा रहा है, कि एक योग को दिखा रहा है, पर कंफर्मेशन के लिए आपको और जगह भी जाना पड़ेगा। अब ये राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड हम देख रहे हैं। देखिए जब इतना दूरी जब बनता है ना, ये इनकी हार्ट लाइन है और इनके फिंगर से बीच में, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा या धन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इसमें स्थायित्व तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए ये स्थायित्व तो नहीं है, सब रेखा मुड़ के गई है। और जब भाग्य रेखा की बात आती तो कहते हैं कि भाई उसे सीधी बननी है, सीधी। अब आप देखेंगे सब मुड़ी हुई है, ये देखिए सब मुड़ी हुई, पर भी ये बहुत हिम्मत कोशिश करने वाली अपने ज़िंदगी में रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे डबल चला हुआ है ये, और एक ये नीचे उतर गया है भाग्य रेखा। आप ये यहाँ पर की जो सूर्य पर्वत की सूर्य रेखा है, अपोलो लाइन, ये नीचे उतरा हुआ है। तो ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा सोशल आप रहेंगे, सोशल के लिए तो एक ये भी साइन बना हुआ है कि इनका पब्लिक सपोर्ट अच्छा रहेगा, सोशल रहेंगी। इस कैटेगरी को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है। बट थिंग इसकी ये देखिए धर्म की ओर भी आप अग्रसर हो रही हैं। ये साइन बहुत शुभ है, अति का शुभ साइन है, इसको बहुत शुभ साइन बोला जाएगा, ठीक है। ऊपर से एक ये रेखा कटते हुए यहाँ पर कटी है, ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत पे एक भाग्य रेखा, ठीक है, जो कि बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई फ्रेंचाइजी लेके काम करना, और विदेश में सेटलमेंट को भी बताता है, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई फ्रेंचाइजी लेके काम करना, इसको भी ये बताता है। एक साइन यहाँ से भी देखेंगे, आगे हम विदेश के साइन और कई देखेंगे इनकी लाइफ में, बट एक साइन ये भी है। और ये भी आपके धन के एस्पेक्ट को बताता है कि यस फाइनेंशली अच्छा रहेगा। अगेन ये आपका शनि पर्वत आता है, और शनि यहाँ पर शुभता की ओर आपको इंगित करता है कि मैं कितना शुभ हूँ, ये भी आपको बता रहा है कि भाई मैं तो बहुत शुभ हूँ, देख लो मुझे, ठीक है। गुरु पर्वत पे यहाँ पर अगेन छोटा है, और कोई साइन ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है कि अगर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये कोई ज़्यादा साइन नहीं दिख रहा है। जैसे इस तरह की जो साइन बनती है ना, ये बहुत अच्छी साइन बनती है। ये साइन बनी, फिर यहाँ से जुड़ के, तो ये गवर्नमेंट के साथ आपके लिंक को बताता है। भले ये थोड़ी सी वीक है, मतलब कलर को मैच आपको बहुत करना पड़ेगा। जब भी आप हस्तरेखा देखें तो कलर को मैच करना, जो कलर आपकी जा रही है तो लगभग वही कलर से मैच करे, डार्क हो तो ये बताएगी कि उसको क्रियान्वित होकर बताएगी। बाकी पूरा आपका योग बनाओ कि गवर्नमेंट के साथ आप अपने बिजनेस को लिंक करके उस क्षेत्र में अपना बिजनेस कर सकती हैं। जैसे कुछ आप प्रोडक्ट बना रही हैं, इनका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इनके हस्बैंड का, तो वो प्रोडक्ट आप गवर्नमेंट को सेल कर सकती, ये आप में एक कैटेगरी को दिखा रहा है। या फिर गवर्नमेंट का, तो इनके यहाँ क्या गवर्नमेंट की पेंशन्स दोनों आती, इनके फादर की भी पेंशन्स आती, इनके इन लॉज की भी पेंशन, तो गवर्नमेंट का पैसा मिलना एक इस कैटेगरी को भी दिखाता है कि ये वीक है। लाइन आप देखेंगे, इसको डार्क करना पड़ेगा, मतलब आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। कोई शुभ साइन है ना, उसको बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई अशुभ है वो अपने आप हो जाता है।
दूसरा, ये दोनों लाइन आपस में दोनों फिंगर एक जगह से स्टार्ट होते दिख रहे हैं, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा लाइफ में कंफ्यूज रहता है, डिसीजन मेकिंग उसका सही नहीं होता है। अच्छा, अब देखिए हाथ को अगर मैं 3 भागों में बांटती हूँ इनके पाम को, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये और एक भाग ये। तो अगर देखा जाए तो इनमें सतोगुण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक होता है सतोगुण, एक होता है रजस और एक होता है तमस, ठीक है। तो ये इनकी बौद्धिक क्षमता बताती है। सतोगुण बौद्धिक क्षमता, सात्विक दिमाग को भी रिप्रेजेंट करता है। सात्विक दिमाग होना और मेंटल लेवल इनका बहुत हाई रहना, इनकी सोच समझ बहुत हाई रहना, ये इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। टीचिंग वीडियो में सतो रजस तमस को भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा करके नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। वैसे ही मेरा वीडियो थोड़ा औरों से तो लंबा रहता ही रहता है, 30 मिनट से तो नीचे जा ही नहीं पाता है, अगर मैं लाख कोशिश करूँ तो भी। छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ, पर इतने सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं और मुझे कभी भी काम में आधा करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, काम पूरा करो ऐसा लगता है। अब देखो यहाँ पर मैं देखती हूँ तो ये इनका, ये जो है इनका यहाँ से ये इनका मंगल पर्वत हो गया। मंगल कितना उभरा है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि थोड़ा ये भी गुस्से की तेज रहेंगी, थोड़ा ये भी जल्दी हाइपर हो जाती हैं, इस तरह की कैटेगरी को बताएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये इनके दोनों फिंगर जुड़े हुए हैं, तो मैं यहीं से इनका 21 ईयर लूँगी, ठीक है। ये इसको 21 ईयर, ये ठीक है, ये इनका 21 ईयर, ठीक है। 20 यहाँ से ये, ठीक है। नहीं तो आप इसको हमेशा बीच से लेंगे, दोनों उंगलियों में गैप रहेगा, तो नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हैं 25 ईयर। ये अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, दोनों जुड़े हुए हैं, तो 1-2 साल का अगर आपको मिस हो जा रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। 25 से ले सकते हैं, जब यहाँ का आता है तो ये 25 आएगा, आप इसको फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रोग्रेस लाइन इनकी चल रही है, ये जो है प्रोग्रेस लाइन है, पर और फिंगर्स में भी देखेंगे और पाम में भी देखेंगे तो एक काली रेखा हुई है, मतलब मायके में भी कोई डिस्टरबेंस चल रही है। आप देख रहे होंगे ये जो है ये मायके में भी काली रेखा है, तो ये इनकी 21 साल के पहले की लाइफ होती है, जो कि ये बता रही है कि कोई हेल्थ इशू इनकी अपनी, और कहीं ना कहीं इनके मायके में कोई अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम, ये इस तरह के कैटेगरी को बता रहा है। ये 21 साल ये कुंज रेखा है, ठीक है, विवाह की रेखा है ये कुंज रेखा। अब यहीं पर इनकी आइलैंड फॉर्मेशन बनी हुई है। ये दूसरे पिक्चर में काफ़ी क्लियर है, पर क्योंकि क्लियर ये पिक्चर ज़्यादा करके मैं ये ली हूँ, ये कुंज रेखा आपको अदर पिक्चर में भी दिखेगी। ये आपकी आइलैंड फॉर्मेशन है। अब आइलैंड फॉर्मेशन में क्या हुआ कि शादी के बाद से इनको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इनका ये कुंज रेखा ले लिया, ये कुंज रेखा, ये 22, 23, 24 और ये 25, ठीक है, ये आपका 25 साल आता है, ये ठीक है, ये 25 साल आपका आया, 25 साल, ठीक है। इसको ऐसे काउंट भी करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये इनकी 25 साल, काफ़ी मेंटल टेंशन इनका चलता रहा 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये जो 30 वगैरह साल है, ये देखिए काफ़ी अच्छे भी इसलिए कहेंगे कि एज प्रोग्रेस काम वगैरह को देखे, फाइनेंशली देखे तो इसे अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ी रही होगी, ये भी माना जाएगा कि इनका बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी बढ़ा रहा होगा। और ये प्रोग्रेस लाइन भी बनी हुई, तो जैसे इनके हस्बैंड ने काम किया है तो ये दिखाता है कि इनके काम काज को भी लेके या फाइनेंशली या ग्रोथ के प्रोसेस को भी देख के काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो ये 30 साल ले लेते हैं, ठीक है, 31, 32, 33, 34, अब ये 35। यही, और इनके हाथ को देखोगे तो ये नॉर्मल नहीं है, ये काला हाथ है। ये देखिए जो रेखा है ना वो काली है, ठीक है, काला इट मीन कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई अनईजीनेस चल रही है, ठीक है, अनईजीनेस इनके लाइफ में चल रही है। ये देखिए ये प्रोग्रेस भी था इनके, अभी नहीं हुआ, ये 25 साल तक तो ठीक था सब चीज़, 25,
थोड़ी प्रोग्रेस बढ़ी पर अनइजीनेस चल रहा है। 26, 27, 28, 29 और ये 30। 30 में भी कामकाज हस्बैंड का बहुत अच्छा चल रहा होगा, प्रोग्रेस चल रहा होगा। 31, 32, 33, 33, 34, 35। ठीक है, 35 से आप देखना चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लगी। अब आपको दिख नहीं रहा है ये काली रेखा, ये थोड़ी ब्लर है काली रेखा। एक राहु रेखा यहाँ से पीछे से काटती आई इनको यहाँ पर। अब जो रेखा चल रही इनकी लाइफ में ये ऊपर चली है देखो, और यहाँ पर से एक 2 लाइन मैच कर गई है। ये देखिए काली रेखा और काली हो गई। इसको पिक्चर आप दूसरी पिक्चर देखेंगे तो बहुत डार्क काली दिख रही, पर एक्चुअली यही पिक्चर है जब मैं जूम करती हूँ तो अंदर तक दिख रही। ओनली एक वाहिद पिक्चर है जो मेरे लिए काफ़ी क्लियर है, इसलिए मैंने इसी को ही पिक करके रखा हुआ है, नहीं तो मैं और ले लेती दूसरी। ठीक है, तो ये इनका 35 एज आया। मैं इसको और ऊपर अब लेके जा रही हूँ। 35 आया, ये वाली रेखा जो 35 आई, अब ये काली हो चुकी थी, बहुत काली हो चुकी थी। ये देखिए ये काली हो चुकी थी और ये डबल चलने लग गई थी। और ये जो रेखा है ये ऊपर की ओर गिरती रेखा, इसे क्या बोलेंगे? गिरती रेखा। ठीक है, गिरती रेखा। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41.5 में भी ये कहीं मुझे जाते हुए दिख रही हैं फिर से। इतना तो इनका बेकार गया है। ठीक है, अभी ये 40 ईयर की 41.5 में ये थोड़े दिनों बाद भी मुझे कहीं जाते हुए दिख रही हैं। मतलब कि ये होगा कि ये भी रेखा बैंड होके चल रही, जो कि ये शुभ नहीं है ये रेखा। ठीक है, 42 कर लेती हूँ इसको मैं। 42, 43.5 में इनकी अभी भी अनइजीनेस है इनकी लाइफ में, दिख रहे हैं ना, अनइजीनेस काली, पर ये कोई काम करते हुए की दिख रही है। ये राहु रेखा नहीं है। क्यों राहु रेखा नहीं है? क्योंकि ये सीधी लाइन है और ये एक लाइन बाहर से निकल के जा रही, भाग्य रेखा को टच करी। मतलब ये कि ये इनकी लाइफ लाइन है, ये भाग्य रेखा है और ये इसको टच की हुई है, तो ये शुभ रेखा की कैटेगरी में आ गई, तो इसे मैं शुभ मानूंगी यहाँ पर। ठीक है, पर अनइजीनेस चल रहा है। 44, ये 43 हो गया, ये 44 एंड 45 के बीच भी एक अनइजी रेखा, ये देखिए पीछे से काटते हुए आ रही है ये। ठीक है, 45, 46, 47 में एक छोटा सा आइलैंड है लाइफ लाइन में। ये ऐसे छोटा सा ये लाइफ में दिख रहा होगा, हल्का सा। मैं जूम नहीं कर रही हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए ये जो है ना ये यहाँ पर 45। ठीक है, थोड़ा हेल्थ को लेके तकलीफ़। ठीक है, इस चीज़ को साइन को दिख रहा है। ये 45, 46, 47 अगेन गिरती रेखा, जो वही गिरती रेखा इनकी यहाँ 35 में बनी थी ना इनके एज में, ये गिरती रेखा अगेन, ये गिरती रेखा, ये शुभ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे इनकी लाइफ लाइन बन रही है, देन यहाँ पर ये लाइट हो गई है। ठीक है, मैं इतना लंबा प्रेडिक्शन तो इनको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या हम रेमेडीज़ करते, उपाय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऑफ कोर्स उसका इफ़ेक्ट होता है और लाइफ में जो बुरी चीज़ें होती हैं वो ओवरकम हो जाती है, जो कि आपके हाथ में पता चलती है। ठीक है, हाथ में कुंडली तो सेम टू सेम रहेगी, एक बार जो बन गई वो छप गई, बट ये इस हाथ में वही फ़र्क होता है। मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं एक पाम रीडर हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ अपने लाइफ में। तो ऑफ कोर्स लाइफ में पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी बन रही है लाइफ में, उसका इफ़ेक्ट आपके हाथ में दिखता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ये इनकी ये लाइन यहाँ पर थोड़ी खचर फचर हुई है। अगेन यहाँ पर देखना, ये दोनों इस एरिया में देखना ब्लर और डार्क है ये। ठीक है, वही 41 के बाद का सीन है ये, खचर फचर। ठीक है, पर ये जो यहाँ से बनी हुई ना, ये इनके एफर्ट को बताता है।
ठीक है, इनके एफर्ट को, ये कुछ कर रही हैं, ये इनके एफर्ट को बता रहा है, ठीक है। और ये परिवार का बताता है, परिवार के एफर्ट से कुछ मिल रहा है, ये इस तरह, या परिवार का कोई अपना काम कर रहे हैं, ये इसको बताता है, ये अपने काम को बताता है, ये परिवार के साथ कनेक्शन या उसको बताता है। हस्बैंड उम्र से ज़्यादा है, इसको कैसे पहचानेंगे? ये आपकी लाइफ लाइन है। जब मंगल पर्वत या कोई भी अदर भी बीच से भी साइन बनता है, ये इस तरह से आके से मुड़ जाती है, तो हस्बैंड या उसकी वाइफ, जिसके हाथ में भी मेल या फीमेल, उसका पार्टनर उम्र से थोड़ा बड़ा मिलता है, थोड़ा ज़्यादा। जैसे फीमेल है तो 8-10 साल का फ़र्क भी देखा गया है, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड हिटलर के जैसा स्वभाव रखता है, ये इनके मंगल रेखा है, मंगल रेखा यहाँ पर टच हो गई है टिल यहाँ तक का, तो ये भी स्वभाव बताता है कि हस्बैंड का स्वभाव बड़ा तीखा रहेगा, अपने अनुसार चलाने की पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बोलूँ उठ तो उठ, मैं बोलूँ तो बैठ। पर मंगल रेखा के और भी क्या गुण होते? उम्र से छोटा दिखाता, ऑयली स्किन देता है, ठीक है, उम्र से छोटा दिखाता है, गुस्से का तेज रहता है, विवाद तो होती, क्योंकि मंगल रेखा जब बनी है तो प्रॉब्लम्स तो आती, पर मंगल रेखा बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ओवरकम करूँगा, लाइफ लाइन लंबी कर देता है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर देगा, मतलब जो भी आपकी लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी हाई कर देगा, मतलब आपका रहन सहन और अच्छा करेगा। ज़मीन जायदाद का सुख बहुत ज़्यादा देता है, ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद का सुख बहुत ज़्यादा देता है, और कहीं ना कहीं ये भी लैंड से रिलेटेड काम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उम्र से छोटे और हिटलर जैसे स्वभाव ये यहाँ से दिखता है। अब मैं यहाँ से इनके आने के साइन को पकड़ूँ, आगे के साइन को, कि कुछ पकड़ना चाहूँ, तो ये देखिए ब्लर हो गया है। एक वाहिद पिक्चर यही है जो कि थोड़ी सी क्लियर है, जिसको मैं जूम करती हूँ तो मुझे दिख जाता है, बाकी ये देखिए ब्लर है। अब इनकी आगे की डेस्टिनी यहाँ पर लिखी हुई, इतनी जो लाइनें बनी, इनका भी तो कुछ मतलब है कि ऐसी बन गई कि सिर्फ मैं यही पकड़ के बता दूँ आपको एज यूजुअल? नहीं, सारी साइन तो यहाँ पर छुपी पड़ी। अब मैं क्या देखूँ? सारी साइन तो यहाँ पर छुपी पड़ी हुई है। अब जैसे ये जूम करती हूँ तो ये ब्लर हो जाती है। अब ये इनकी चंद्र पर्वत है, ठीक है, चंद्र पर्वत है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे साइन बने हुए हैं। अब ये सब तो इनके बिजनेस को बताता है, अपने काम को बताता है। जब ये बॉक्स बन जाते हैं तो ये काम को बताता है इनके, ठीक है। अब ये आइलैंड फॉर्मेशन बना है, क्या बना है ये नहीं पता चल रहा। विदेश की कैपेबिलिटी को बताता है कि भाई विदेश में रहेगा, आना जाना, और ना इनका ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट में रहेगा, इनका दूर रहेगा, यूरोपियन कंट्री तक जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, इस तरह के कंट्री में इनका जाने का और रहने का भी योग इनकी बनी हुई हैं। कोर्ट कचहरी के भी बहुत सारे साइन बने जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। अब इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं। ये इनकी लाइफ लाइन है और ये भाग्य रेखा, दोनों में बहुत डिस्टेंस है, मतलब जो भी अपने लाइफ में करेंगे सपोर्ट सिस्टम कम रहेगा। भाग्य रेखा दूर से ना, मतलब अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में क्रिएट करेंगी, ऐसा इनका रहेगा, ठीक है। साथ में एक काली भाग्य रेखा है, ठीक है, ये देखिए, और ये इसमें भी गिरती रेखा आप देख रहे हैं ना, गिरती रेखा है। तो ये गिरती रेखा भी अशुभ साइन को बताती, फाइनेंशियली के अप एंड डाउन के सीन को बताती है ये भी। पर आगे के एज में देखते हैं तो ये शुभ है, 36 के बाद में तो देखें तो ये शुभ साइनें हैं। अब इनके चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत भी इनका कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर है ये देखिए, थोड़ा एरिया कमज़ोर लिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ का अगर मंगल पर्वत देखें तो ये भी, यहाँ का भी मंगल पर्वत बहुत अच्छा है। तो मंगल से रिलेटेड भी इनके कामकाज को बताता है, हिम्मत और एनर्जी लेवल इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। अब ये इनके ब्रेन लाइन को बता रहा है, ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी गई है, पर ये चंद्र पर्वत पे जाते दिख रही है। तो चंद्र पर्वत पे जाते दिख रही तो थोड़ा सा मानसिक टेंशन लेना, कल्पनाओं के देश में ज़्यादा रहना, क्रिएटिव रहना, आइडियाज़ बहुत रहना लाइफ में, ये सारी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इनका चंद्र पर्वत, ठीक है। साथ में ये इनकी ब्रेन लाइन हमको दिखती है, ब्रेन लाइन तो यहाँ पर स्मूथ दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। साथ में ये इनकी अगर देखा जाए तो मैं इसे 40 ले लेती हूँ, 40 के बाद इनकी ब्रेन लाइन स्प्लिट हुई है, मतलब दिमागी तौर पे काफ़ी सशक्त होंगी आफ्टर 40, ये रिप्रेजेंट करता है ये साइन।
और साथ में ये जब साइन इस तरह भी कट के चलती तो एक तो ये यूरोपियन कंट्री भी रिप्रेजेंट करती, साथ में जैसे इन लॉज के साथ में होता है ना, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मिल के कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कुछ साथ में बिजनेस करें और उसमें कोई डिस्प्यूट हो, इस तरह के भी रिप्रेजेंट करता है। इनकी जो भाग्य रेखा है इसमें गुरुत्वा बल है, देखिए ऐसे स्प्लिट हो ना, गिरती रेखा, उल्टा वी और सीधा वी, ये गुड है, ये जो वी है ये गुड है, ठीक है, ये गुड है ये, और ये जो है ये गिरता ये बैड है, ये बैड है। बैड क्यों? अब ये अपनों के लिए चाहे फाइनेंशली हो, अब ये लेडीज है अभी तो ये कुछ खास नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, अपना जो भी एफर्ट घर में दे रही हैं, घर के काम काज में कोई इनका वो नहीं रहेगा कि हाँ तुम हमारे लिए बहुत कुछ करती हो, ये वो नहीं, मतलब जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा इनके कंधों में रहेगी, एप्रिसिएशन नहीं रहेगा। कि कोई अगर वर्किंग है, पैसे कमाता है, तो वो अपने घर की जिम्मेदारी तो पूरी लेगा, पर उसको फ़ायदा नहीं मिलता जब इस तरह की उल्टी लाइन रहती और घर की जिम्मेदारियां बहुत रहती। अब मैं आगे को बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा जो रहता है आपके केतु पर्वत, तो केतु पर्वत कितना धुंधला है, अब मैं इसे बताऊंगी तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, मुझे तो समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर भी ऐसे साइन बन जाते हैं, इस तरह के साइन, तो ये मिस कैरेज एवॉर्शन को बताता है। ये आपका ट्राइंगल नहीं है, याद रखना, ठीक है ना, ट्राइंगल शेप नहीं है। तो ये भी केतु पर्वत जो खराब है, ये देखिए ये, तो ये बताता है मिस कैरेज एवॉर्शन, बच्चे होने में तकलीफ, बच्चों में डिले, इस तरह का सीन इनकी लाइफ में होगा और हुआ भी, ठीक है। कोई और हाथ देख लेते हैं ताकि कुछ और आपको साइन दिखे तो बता सके आपको। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इनके बारे में, सूर्य पर्वत के बारे में। अब इन लोग जो भेजते हैं ना, उनको लगता है कि ये तो हमने पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छा हाथ दिख रहा है, पर ये देखिए अब मैं कौन सी यहाँ पर साइन पकड़ के इनको बताऊँ कि कौन सी साइन ऐसी दिख रही है जो मैं दिखा सकूँ। जब इस तरह की ब्लू ब्लू आ जाती ना, तो वो प्राइवेट पार्ट में दिक्कत को भी बताती, कुछ उस एरिया में प्रॉब्लम को भी बताती है, कुछ इन्फेक्शन को, कुछ उस तरह के सिम्टम्स को भी ये रिप्रेजेंट करती। पर यस, उम्र इनकी बहुत लंबी रहेगी, क्योंकि कहीं पर से भी अगर कट भी आए ना तो मंगल रेखा उसको ओवरकम कर देती। इनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हाई बनेगी जैसे जैसे उम्र बनेगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी इनकी रहेगी कि इनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हाई हो गई होगी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जब ब्लू आता है ना, तो ये हेल्थ इशू, पेट की तकलीफ़, ये इस तरह से ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी अगर आप ब्रेन लाइन को देखते हैं, अच्छा हार्ट लाइन को भी देखेंगे इनका ना, तो थोड़ी काली है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड एज में 2 आइलैंड फॉर्मेशन बने हुए हैं और ये काली है। काली मतलब फीलिंग्स ख़राब होना, अपनों से फीलिंग का ख़राब होना, इस तरह लॉटरी निकलने के मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी इस तरह का मिलने का योग पूरा रहेगा, क्योंकि ये अनअर्न मनी है, तो इनको अनअर्न मनी इनके लाइफ में अच्छी खासी इनको मिलेगी। शुक्र पर्वत अच्छा उभार दे के बना हुआ है, तो थोड़े शौकीन मिजाज के रहते हैं ऐसे व्यक्ति लोग, घूमना फिरना, दोस्ती करना, मिलना जुलना, लाइफ को एंजॉय करना, ये इसमें बहुत इनका रहता है कि शौक़ रहता है, शौकीन रहते हैं। प्लस एक साइन और दिखाती हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, जो चीज़ साफ दिखेगा मैं वही बताऊँगी। ये देखिए यहाँ पर कोई रेखा काट नहीं रही, आप देख रहे होगे ये, ठीक है, कोई रेखा काट नहीं रही, तो इट मीन क्या हो गया कि ये क्लीन है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में अकेला, अब ये ओल्ड एज आ गया है, ठीक है, तो ओल्ड एज हो गया ना, यहाँ से तो 40-45 के बाद की लाइफ चल रही है, तो अकेला फील करता अपने लाइफ में, अपने पार्टनर का उतना साथ नहीं मिलता है, अकेला महसूस करता है, कोई अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं मिल रहा है, या कोई हमारा लाइफ पार्टनर हमें समझ नहीं रहा है, थोड़ी अकेले अकेले ज़िंदगी जा रही है, निराशा से जा रही, इस तरह की फीलिंग आती। अब मुझे छोटा सा यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन तो दिख रहा है, पर वो चीज़ें मैं क्लियर नहीं हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगेन वही क्लियरिटी की कमी है। अब ये यहाँ पर ये देखिए, जब ये छोटा छोटा बनता है ना, तो थोड़े कोर्ट कचहरी के भी दर्शन को दिखाता है। ये देखिए,
ये कोर्ट कचहरी के भी योग को बताता है। यहाँ पर जब इस तरह की रेखा मंगल पर्वत पर इस तरह की आड़ी रेखा बनती है तो ये रुकावट को भी बताता है, अमंगल, अशुभता, ठीक है। कहते हैं ना शुभता नहीं लाना जीवन में। आड़ी रेखा बनती तो ये भी मैरिटल में भी इफेक्ट करती मंगल रेखा, तो इस तरह से मैरिटल के कारण भी आप थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के दर्शन कर लोगे। दूसरा ये एक साइन ये भी बन रहा है आपका अच्छा शुभ साइन है, कहीं पर तो पूरा देखने के लिए भी दिखा, ये इस तरह की साइन भी जाते हुए मुझे दिखी हुई है। ये साइन जो है ये भी काफ़ी शुभ साइन की कैटेगरी में, पर वो क्लैरिटी नहीं दिखी कि मैं बोल सकूँ कि पूरे पुण्य रेखा की कैटेगरी में आ रहा है, वो पिक्चर की क्लैरिटी नहीं दिख रही। अब ये लेफ्ट हैंड है, अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ तक तो काफ़ी डार्क चला हुआ है इनका, पर हाँ बिजनेस की रेखा इनमें बहुत अच्छी बनी। ये देखिए सूर्य रेखा बनी हुई, सूर्य की ओर जाती हुई भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी देखेंगे तो विदेश का योग बनना बिजनेस की कैपेबिलिटी को ज़्यादा अच्छा बताता है एज़ कंपेयरिंग टू जॉब की कैटेगरी को देखना, ठीक है। ये राहु रेखा का है, तो राहु रेखा में एक आइलैंड फॉर्मेशन भी बना हुआ है, तो राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहना घर पे, परिवार पे, कला कलेश का माहौल हमेशा बना रहना, ये चीज़ आपके लाइफ में हो भी रही है, फील मतलब वो चीज़ें चल भी रही हैं और वो दिख भी रही। यहाँ पर भी अगर आप भाग्य रेखा देखेंगे इनकी 35 के बाद, तो ये देखिए काफ़ी ये भी डैमेज है, फिर ये 2 रेखा काट के फिर आगे गई हुई है, ठीक है। तो भी देखेंगे तो फाइनेंशियली सिचुएशन भी थोड़ा सा उतना सही मैं नहीं बोलूँगी आपके घर का, क्योंकि ये थोड़ी सी कटी हुई, पर हाँ लेफ्ट हैंड ओके बोलता है, मतलब घर में परिवार और संपत्ति तो अच्छी रहेगी। थोड़ा सा राइट हैंड बोल रहा है कि थोड़ा सा इस एज में कैश इनकम में थोड़ी कमी दिखेगी, बट यस जो संपत्ति बोला जाता है वो मंगल पर्वत बोलता है कि मैं बहुत अच्छा दिया हुआ हूँ, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं अपने यूट्यूब में भी लाइव आती हूँ, लाइव के माध्यम से भी आप फ्री पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। व्हाट्सएप में प्लीज़ आप कॉल मत करिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तभी आप व्हाट्सएप करिए, और क्लियर मेंशन करिए, हाय मत लिख दीजिए मुझे, ठीक है। मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, ब्लॉक हो जाता है, बार बार कॉल करेंगे ब्लॉक हो जाएगा। आप क्या बात करना चाहते हैं आप वो लिख दीजिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं, ठीक है। आप इस तरह से कॉल करेंगे या बार बार हाय हेलो कौन हो ये सब लिखेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत आप लोगों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इनकम्प्लीट मैसेजेस आते हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, बी सफिस्टिकेटेड, ठीक है। आप कौन है इंट्रोड्यूस करिए, चाहते क्या है वो तो लिखिए आपका तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।